सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं चंद्रकांत शर्मा, टैक्सी मैक्सी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हरिद्वार से। जैसा कि आज हम लोगों ने सुबह अखबार के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ कि जो ऑनलाइन व्यापार हमारा टैक्सियों का होता है, कोई फ़ोन के माध्यम से या मेल के माध्यम से, उस पर सरकार की एक नई गाइडलाइन आई है कि आप लोगों को 10 लाख रुपए जमा कराकर इसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस बात से हम बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। अगर सरकार हम पर ये 10 लाख रुपए का रजिस्ट्रेशन का शुल्क लगाती है तो हम इस व्यापार को छोड़ देंगे और कोई और व्यापार कर लेंगे। यह हमारे सभी मोटर वाहन स्वामियों की मांग है कि हम लोग, अगर ये नहीं हटाया जाता है तो हम इस व्यवसाय को छोड़ देंगे, क्योंकि इस समय हमारे पास जब खाने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे ड्राइवर के लिए पैसे नहीं हैं, हमें टैक्स के लिए पैसे नहीं हैं, हमारी गाड़ियों के इंश्योरेंस के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे पास मेंटेनेंस कराने के लिए पैसे नहीं हैं, हमारी यात्रा बिल्कुल ठप हो चुकी है। आगामी कब तक यात्रा चलेगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता है। हम लोग अपना व्यापार, जीवन, जो घर परिवार का लालन पालन कैसे कर रहे हैं वो हम लोग ही जानते हैं। सरकार ने तो 1000 रुपये दे दिया कि हम लोगों के पास पैसे नहीं है। अगर जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम लोग पैसा कहाँ से लाएंगे? ये 10 लाख रुपए हम असंभव है, हम नहीं दे पाएंगे, कोई भी नहीं दे पाएगा। अगर सरकार का कोई सरकार पक्षपात कर रही है कि मोटर व्यवसाय में जो हाई प्रोफाइल आदमी हैं उन लोगों को आगे बढ़ाना है, तो वो लिख के दे दे कि हम लोग मीडियम परिवार, मीडियम कारोबारी को बिल्कुल भी आगे नहीं लाना चाह रहे हैं, तो हम इस व्यापार को छोड़ देंगे। ये कहना नहीं है हम छोड़ भी देंगे इस व्यापार को। हमारे को ऐसा नहीं है कि हम इस व्यापार से ही, जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम कहाँ से काम करेंगे। हम इस व्यापार को बिल्कुल छोड़ देंगे। जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम लोग कहाँ से अपना पैसा लाएंगे? 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम? सरकार ने हमारी एक भी मांग नहीं मांगी, एक भी मांग कोई मांगी हो। सिर्फ 3 महीने का टैक्स हमें दे दिया, जो भी लॉकडाउन में जो भी हमारी गाड़ियाँ खड़ी रही। उसके बाद का हमारा इंश्योरेंस है, टैक्स है। ड्राइवर्स को किसी को भी 1 रुपया भी अभी तक किसी के अकाउंट में नहीं आया। तो वो 1000 रुपये से क्या होगा? 1000 रुपये तो हमसे आपसे ले लो। सरकार के पास पैसा नहीं है तो 1000 रुपये हम सब दे सकते हैं, सक्षम है इतना। मगर ये जो 10 लाख रुपए वाला जो रजिस्ट्रेशन है, हम लोग कोई नहीं कराएंगे। हम लोगों के क्षमता से बाहर है और ये कराना असंभव है। तो मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूँ कि इस पर दोबारा विचार किया जाए, अन्यथा सारे मोटर वाहन स्वामी व चालक सड़कों पर आकर आंदोलन के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसा ना हो कि सरकार को वो चीज़ झेलनी पड़े। जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो हम आम आदमी, एक छोटा उद्योग करने वाले, मात्र 6 महीने काम करने वाले, वो 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? ये बहुत बड़ा उत्पीड़न होगा अगर ऐसा होता है तो मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूँ कि इसको पुनः इस पर विचार किया जाए, अन्यथा हम लोगों को ये व्यापार छोड़ना पड़ेगा। सब गाड़ियाँ अपनी सिलेंडर हमें करनी पड़ेंगी आरटीओ को, क्योंकि हमारी हालत नहीं है कि हम कहाँ किस्त दें, कहाँ ब्याज दें, कहाँ ड्राइवर का पैसा दें, कहाँ मेंटेनेंस कराएं, कहाँ इंश्योरेंस कराएं, घर का लालन पालन करें, बच्चों की स्कूल की फ़ीस दें, बिजली का बिल दें। ये सभी चीज़ असंभव है, इस समय नहीं हो सकता। आगामी 4-5 साल बाद इस पर कोई विचार किया जाएगा तो हो सकता है, मगर अभी कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सरकार से मैं फेसबुक के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इसको दोबारा विचार किया जाए, अन्यथा ये बहुत गंभीर स्थिति बन जाएगी। नमस्कार।